हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो का टॉपिक, जिसका टॉपिक है थ्योरी ऑफ इनसाइट। और हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरीज ऑफ लर्निंग और उसकी जो अगली थ्योरी है आज हम लोग बात कर रहे हैं अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत। तो चलिए लेट्स मेक इट पॉसिबल फॉर यू। तो इट वॉज गिवन बाय मेनली इट वॉज गिवन बाय वुल्फगांग कॉलर, और जो कॉलर हैं वो हाईली इम्प्रेस्ड बाय द थ्योरी ऑफ गैस्ट्रोलॉजिस्ट थ्योरी, जिसको हम लोग गैस्ट्रोलॉजी का सिद्धांत भी कहते हैं, विच इज़ अ जर्मन थ्योरी, जो कि एक जर्मन क्या है सिद्धांत है। अब जरा इसको देख लेते हैं। और इट वॉज गिवन बाय मैक्स वर्दीमर, इसको वर्दीमर के द्वारा दिया गया था। और वर्दीमर को फाइनली अब ये कहेंगे कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल वे में जो इस चीज़ को सामने लेकर के आए वो हमारे कॉलर लेकर के आए, लेकिन जो इसके पीछे का जो बेसिक लॉजिक है, जो इस थ्योरी का सिद्धांत है, वो कहीं ना कहीं यहीं से चलता है, मैक्स वर्दीमर। तो मैक्स वर्दीमर वॉज द exponent of the gastrologist theory and Mr. Kohler was highly impressed by this gastrologist theory। अब बात कर लेते हैं गैस्ट्रोलॉट की। क्या बात है? गैस्ट्रोलॉट इज अ जर्मन वर्ड। गैस्ट्रोलॉट एक हमारा जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू हॉल, है ना। हॉल मतलब संपूर्ण या टू कंप्लीट या पूरा का पूरा। दिस लीड्स टूवर्ड्स द मैक्रो टू माइक्रो अप्रोच। ये हमें कहाँ से कहाँ की तरफ ले जाता है? स्थूल से सूक्ष्म की तरफ ले जाता है। मतलब किससे किसकी तरफ? ये इजी टू हार्ड की तरफ, ये इजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ, ये वाली अप्रोच यहाँ पे काम करती है। और हम लोग आज जान लेंगे काफ़ी चीज़ें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसी में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो सिलेबस है वो किसने जनरेट किया है। तो कुछ ऐसे सवालों का जवाब इस थ्योरी में मिलेगा आप लोगों को। चलिए पहले थ्योरी समझ लेते हैं। थ्योरी विच वाज गिवन बाय मिस्टर वुल्फगांग कॉलर, और थ्योरी ऑफ इनसाइट, जिसको समझ का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत कहते हैं। सूझ और समझ बात एक ही चीज़ है। अंतर्दृष्टि समझते हैं ना, अपने मन में झांकना, और दूसरी चीज़ क्या होती है? समझ, सूझ की बात चल रही है ना। तो मेनली ये जो थ्योरी है वो यही कहती है। चलिए अब जरा थ्योरी की तरफ बढ़ जाते हैं। थ्योरी कहती है व्हेन अ पर्सन एनकाउंटर्स अ न्यू प्रॉब्लम, जब एक इंसान की जिंदगी में एक नई समस्या आती है, अ न्यू आइडिया कम्स टू द पर्सन्स ब्रेन, तो उससे रिलेटेड नए नए आइडियाज भी एक इंसान के दिमाग में आते हैं। टू सॉल्व द प्रॉब्लम, किसको क्या करने के लिए? उसको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को। ऑन द बेसिस ऑफ विच द पर्सन रिजॉल्व द प्रॉब्लम, जिसके आधार पे इंसान क्या कर लेता है? उस समस्या का समाधान कर लेता है। एंड द न्यू आइडिया इज कॉल्ड इनसाइट, और जो नया विचार आया है दिमाग में इंसान के, वही उसकी क्या कहलाती है? समझ या सूझ कहलाती है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम इसके 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं प्रॉब्लम। किसकी बात चल रही है? समस्या की बात चल रही है। सबसे पहले समस्या आती है, इनसाइट, उसके बाद अंतर्दृष्टि काम करना शुरू कर देती है। किसी के भी इनसाइट है जो उसकी जो अंतर्दृष्टि है उससे रिलेटेड क्या करना शुरू कर देती है? सॉल्यूशन फाइंड करना शुरू कर देती है। मैनी आइडियाज़, आपके दिमाग में एक प्रॉब्लम को लेकर के, सॉल्यूशंस के लेकर के बहुत सारे आइडियाज़ आ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, लेकिन आइडियाज़ आने से कुछ नहीं होता। मेनली हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे? कॉमन सेंस और कॉमन सेंस लगा देता हूँ मैं। सेंस मतलब सूझ होता है, कॉमन सेंस फिर हम लोग अपना कॉमन सेंस यूज़ करते हैं, जो कि एक्सेप्टेबल होता है। मतलब जिसको हमारा दिमाग क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ इस कंडीशन में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही हो सकता है। और फाइनली जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो क्या हो जाती है? सॉल्व हो जाती है। तो देयर आर द 4 स्टेप्स इन द लर्निंग थ्योरी ऑफ इनसाइट। सबसे पहले प्रॉब्लम, इनसाइट, सेंस एंड फाइनली सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। और इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और बेसिकली इस चीज़ पे एम्फोसिस करता है क्या इंसान पहले से प्री प्लान नहीं है। किसी भी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले से तैयार नहीं होता। जब उसके सामने कोई नई प्रॉब्लम आती है तभी वो अपना माइंड, ब्रेन यूज़ करता है, अपना दिमाग यूज़ करता है, और उस नई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नए तरीके से खोजता है। और उसके बाद फिर अपना सेंस यूज़ करके, कॉमन सेंस यूज़ करके फाइनली इस प्रॉब्लम को क्या कर लेता है? सॉल्व कर लेता है। अब इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, हम लोग बात करेंगे किसकी? सुल्तान चिंपैंजी, जैसे आप लोग ऊपर से लिखा हुआ देख रहे हैं। और इट वाज द एक्सपोनेंट ऑफ वुल्फगांग कॉलर की बात चल रही है। तो वुल्फगांग कॉलर ने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया। अब जरा ध्यान से समझिए, उन्होंने क्या किया? फर्स्टली उन्होंने एक चिंपैंजी को, जिसका नाम क्या था? हमारा सुल्तान था, उसको क्या कर दिया? कमरे में बंद कर दिया। और कमरे में बंद करने के बाद में यहाँ ऊपर से क्या लटका दिया उन्होंने? इस कमरे के ऊपर एक केले का बंच ऑफ बनानास को हैंग कर दिया। और उसमें क्या नीचे की तरफ कौन बैठा था? हमारा एक बंदर बैठा हुआ था, एक मंकी बैठा हुआ था, जो कि नीचे बैठा हुआ था। और इस कमरे में एक डब्बा रखा हुआ था। और इन्होंने इस कमरे को इस तरीके से डिज़ाइन किया था कि अगर ये चिंपैंजी इस
इस डब्बे को, इस बॉक्स को यहाँ लेकर के आने के बाद में इसके ऊपर चढ़ करके इस केले को अगर पकड़े तो वो आसानी से उसके हाथ में या उसके अप्रोच में आ सकते थे। तब ये एक्सपेरिमेंट था। इसमें सुल्तान नाम के बंदर को कमरे में बंद कर दिया गया, ऊपर से लटका दिए गए हैं हमारे केले और साथ में एक उस कमरे के अंदर रखा हुआ एक डब्बा जिसके ऊपर चढ़ करके आसानी से वो चिंपैंजी उन केलों तक पहुँच सकता था। अब उन्होंने क्या किया कि अब यहाँ पे जरा यहाँ देख लीजिए, दोनों चीज़ें, स्टिमुलस भी यहाँ है, रिस्पॉन्स भी यहाँ है, अब इसको पहुँचना यहाँ है और ये चिंपैंजी हमारा क्या है, भूखा है। तो अब कंडीशन ये है कि आपके सामने चीज़ तो है, अंगूर खट्टे वाली बात ना हो जाए ना। तो क्या करा चिंपैंजी ने, पहले तो देखा, इधर उधर घूमा, इधर उधर फिरा और उसके बाद उसने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी उछल कूद की इन केलों तक पहुंचने के लिए, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया। फाइनली उसने इस डब्बे का यूज़ जाना और उसने इस डब्बे को उसके नीचे लेकर के आया और फाइनली वो उसके ऊपर खड़े होने के बाद में क्या करा, उसने उन केलों तक पहुंच गया और अपनी जो भूख थी उसको शांत कर लिया। तो इट वाज अ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये तो पहला एक्सपेरिमेंट था सुल्तान के साथ। फिर अगले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, इट वाज अ क्वाइट सिंपल। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि स्टिमुलस भी सामने था और क्या भी था, हमारा रिस्पॉन्स भी हो रहा था। मतलब जो अभी तक इससे पहले की जो आप लोग 2 थ्योरीज देख चुके हो, किस किस की, एसआर थ्योरी और आरएस थ्योरी, वीएफ स्किनर की थ्योरी, और उससे पहले हम लोगों ने बात कर ली थी थॉर्नडाइक की थ्योरी की, उन दोनों का खंडन करता है। कैसे खंडन करता है अब हम लोग अगले एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। अगले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि इस सुल्तान के सामने 2 स्टिक्स रखी और जिनकी जो लेंथ थी वो काफ़ी छोटी थी और ये दोनों की दोनों स्टिक जो थी आपस में क्या थी, जैसे सपोज दैट, क्या मैं बात करूं, ये दो स्टिक है अभी फिलहाल, एक छोटी स्टिक है, एक बड़ी स्टिक है। अब क्या है, इससे अगर मैं, और उन्होंने क्या किया, उनकी पिंजरे के बाहर, सुल्तान के पिंजरे के बाहर में क्या रख दिए, केले रखे फिर से अगेन, और ये फिर से भूखा था और दोनों स्टिक इसके पास में रखी हुई थी। अगर ये दोनों स्टिक से अप्रोच ट्राई करता तो केले तक नहीं पहुंच सकता था, लेकिन इट वॉज एडजस्टेबल, मतलब इन दोनों को मिलाकर के एक किया जा सकता था और जैसे ये दोनों एक होती हैं उसके बाद फिर क्या हो सकता था, उन केलों तक पहुंचा जा सकता था। तो कहानी ये थी, सिंपल सा लॉजिक यही था, क्या दोनों छड़ियों से ट्राई किया, कोशिश की, लेकिन ही वॉज फेल्ड। फिर क्या किया, कॉलर क्या करते हैं, कॉलर उसको इशारे से समझाते हैं क्या व्हाट टू डू, किन्हीं 2 छड़ियों के दूसरे माध्यम से उनको सिर्फ उंगली के इशारे से समझाते हैं कि क्या करना है और फाइनली सुल्तान उस चीज को सीख जाता है और सुल्तान दौड़ करके उन दोनों छड़ियों के पास जाता है, उन दोनों को एक करता है और फटाफट क्या कर लेता है, उन केलों के तक पहुंच जाता है और अपनी भूख को क्या कर लेता है, शांत कर लेता है। तो गाइस, दिस वाज द एक्सपेरिमेंट डन बाय द कॉलर विद द हेल्प ऑफ सुल्तान। तो ये वो पर्सन था, सबसे पहले उन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, अपने सुल्तान के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, विच वॉज द चिंपैंजी। और चिंपैंजीज को आप लोग समझते हैं कि इंसान के बाद ज़्यादा बुद्धिमान जानवर चिंपैंजी को ही माना जाता है। तो उन्होंने इस चीज़ का खंडन किया कि जरूरी नहीं कि आपके सामने स्टिमुलस रखा हो और तभी आप रेस्पॉन्स करना शुरू करेंगे या पहले रेस्पॉन्स करेंगे तभी आपको स्टिमुलस मिलेगा। कंडीशंस कुछ ऐसी भी हो सकती हैं, स्टिमुलस भी सामने रखा हो, आप रेस्पॉन्स भी कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें आप लोगों को नहीं मिल रही हैं। कब तक नहीं मिलेंगी, जब तक यू विल नॉट यूज योर कॉमन सेंस, जब तक आप लोग अपनी अंतर्दृष्टि, अपनी सूझ समझ का प्रयोग नहीं करते हैं तब तक आप चीज़ों तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन दोनों के दोनों लर्निंग प्रिंसिपल के कहीं अगेंस्ट था और उस चीज़ को खंडन करता है कि ये सबसे पहले ये चाहता है कि चीज़ों को रटने की प्रवृत्ति को खत्म कर देता है और ये चाहता है कि जैसे सामने कंडीशंस हो उसके हिसाब से पर्सन को क्या करने चाहिए, अपने एक्शंस करने चाहिए। गाइस, इस तरीके से हम लोग देख चुके हैं थ्योरी ऑफ इनसाइट को। चलिए जान लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस किसमें, हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो सबसे पहली बात, असिस्टेड इन करिकुलम बिल्डिंग, और ये क्या पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक होता है। करिकुलम का वर्ड याद रखिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है। करिकुलम का जो एटमोलॉजिकल वर्ड है, लिटरल मीन है, जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है रेस ट्रैक। इसको क्या माना जाता है, दौड़ का मैदान। और जहाँ पे हमारा जो लर्नर है वो कौन है, हमारा रनर है, जिसको क्या करना है, ट्रैक पे दौड़ना है। और कौन से ट्रैक पे दौड़ना है वो आपको बहुत अच्छे से पता है, बखूबी आप लोग जानते हैं कि एक लर्नर को कौन से ट्रैक पर दौड़ना है, करिकुलम नाम के ट्रैक पर दौड़ना है और कहाँ तक पहुँचना है, अपने गोल तक पहुँचना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लेसन प्लानिंग इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। और आप लोग जो एक लेसन को प्लान करते हो क्लास में जाने से पहले, लेसन प्लानिंग आपके बीएड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आप किसी भी चीज़ को करने से पहले कोई प्लानिंग तैयार करते हो तो ये इसी चीज़ पर क्या करता है, ये प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है। लेसन प्लानिंग टोटली बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ इनसाइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फुल टू फ्रैक्शन फॉर्मूला इज गिवन बाय दिस प्रिंसिपल, यानी कि पूर्ण से अंश की ओर। मतलब आप लोग कहाँ से कहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं, पूर्ण से अंश की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोग मैक्रो से माइक्रो की तरफ जो अप्रोच कर रहे हैं वो टोटली दिस फॉर्मूला इज गिवन बाय दिस थ्योरी। नेक्स्ट हम लोग एम्फेसिस ऑन द प्रोवाइडिंग द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टू द चाइल्ड। ये कहता है कि एक बालक को पूरा ज्ञान दीजिए, संपूर्ण ज्ञान के ऊपर बात करता है। ये कहता है कि कोई आधा अधूरा ज्ञान मत दीजिए,
कभी भी चीज़ों को जब भी हमारा लर्नर है उसको हमेशा कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड कीजिएगा। आधे अधूरे ज्ञान की लर्नर से हमेशा आप लोगों ने सुना होगा ना, अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदेही होता है। वो यही प्रिंसिपल तो कहता है कि किसी भी चीज़ को जानिए तो पूरा जानिए। हमेशा आधा अधूरा ज्ञान, आधी अधूरी चीज़ें ज़िंदगी में हमेशा क्या देती हैं, नुकसान ही देती हैं। तो हमेशा जब भी कीजिए किसी भी चीज़ को कंप्लीट कीजिए। जैसे आप लोगों ने अगर इस चैनल पर स्टार्ट कर रखी है वीडियो देखना तो कंप्लीट देखते चले जाइए, आपका लर्निंग तभी पॉसिबल है ना। कुछ भी काम XYZ आप लोग स्टार्ट करेंगे तो उसको कंप्लीट कीजिए, कभी बीच में मत छोड़िए, अधूरा मत छोड़िए। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, इट अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रोड लर्निंग। ये क्या करता है, विरोध करता है। किस चीज़ का, रोड लर्निंग, मतलब रटने की प्रवृत्ति का विरोध करता है। ये कहता है रटने की जरूरत नहीं है भाई, चीज़ों को रटना नहीं है, चतुर नहीं बनना है। मतलब हम लोगों को चीज़ों को क्या करना है, समझना है, अंडरस्टैंडिंग लेवल तक लेकर के जानी है चीज़ों को। केवल रोड लर्निंग या हम लोग बात करें क्रैमिंग, इस चीज़ से कहीं ना कहीं इत्तेफाक नहीं रखता है। कहता है रट करके चीज़ों को नहीं सीखा जा सकता। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते थे, और अगर सीखा भी जा सकता तो उसका कहीं यूज़ नहीं, क्योंकि जहाँ कहीं पर भी नीडेड जरूरत पड़ गई तो आपकी जो रटी रटाई चीज़ें हैं वो आपका साथ नहीं देंगी। समझ में आ रही है? तो इसलिए क्या करते हैं लोग, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पढ़ते हैं ना। कुछ लोग ऐसा होता है 10 घंटे में एक चैप्टर पढ़ते हैं, और कुछ लोग क्या कर लेते हैं 10 घंटे में 10 चैप्टर पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते होंगे, टाइम तो दोनों के पास इतना ही है, रिसोर्सेज दोनों के पास इतना ही है, तो वो लोग अपना सेंस यूज़ करते हैं। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को एक फाइनल फॉर्मूला कि IAS कैसे बना जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, दिस प्रिंसिपल इंक्रीजेस द मेंटल पावर ऑफ द चाइल्ड। और ये किस चीज़ के ऊपर इंफोसिस करता है, दिस प्रिंसिपल इंक्रीजेस, ये एक लर्नर की मानसिक शक्तियों को बढ़ाने के ऊपर क्या करता है, जोर डालता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, दिस प्रिंसिपल मेनली फोकस ऑन द डूइंग द एक्शन बाय अंडरस्टैंडिंग। अब ये जो लास्ट है, ये जो रखता है, जो मेनली फोकस करता है, वो ये कहता है कि चीज़ों को करिए किसके साथ, समझ के साथ करिए। अब मैं फाइनल आप लोगों को बता देता हूँ कि एक IAS की प्रिपरेशन करते समय लोग अक्सर फेल क्यों हो जाते हैं ना। एक IAS की प्रिपरेशन करने के लिए, या आप लोग किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उसके साथ में आपको देखना, ये जो लिखा है ना करिकुलम, रेस ट्रैक बहुत बड़ा है, उसका जो करिकुलम, उसका जो सिलेबस है बहुत बड़ा है। लेकिन आप लोगों को इसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, उससे कहीं ज़्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। कहने का मतलब ये है कि आपको जो चीज़ें करनी है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल के साथ में करनी है। ऐसा नहीं कि सिलेबस पकड़ा और आपने करना शुरू कर दिया। नहीं गाइस, आप लोगों को क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग लेवल लगानी, ये थ्योरी ऑफ इनसाइट लगानी, अपनी सूझबूझ अपनी समझ लगानी है। ये नहीं कि आप लोगों ने अगर बैठ करके एडिटोरियल सीधे शुरू कर दिया था, हिंदू का एडिटोरियल ले लिया और पूरा का पूरा खत्म कर दिया। नहीं गाइस, जैसी कंडीशन है, जैसी डिमांड है, जैसी आपके सामने सिचुएशन आई, नहीं उसके हिसाब से आप हमेशा अपना ब्रेन यूज़ कर दी, चीज़ों को, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस हिसाब से कीजिए, तब चीज़ें हो सकती हैं। वरना तो फिर यही हो जाएगा, आप लोग क्या करते रहिए, रेस्पॉन्स करते रहिए। स्टिमुलस सामने रखा है, IAS आपको बनना है, स्टिमुलस सामने है, आप रेस्पॉन्स करते रहिए, या स्टिमुलस देखने के बाद में रेस्पॉन्स करना शुरू कीजिए। आप रेस्पॉन्स करते करते थक जाएंगे, अटैम्प्ट करते करते लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं और क्या कुछ नहीं कर लेते हैं। इसलिए हमेशा जब भी चीज़ों को कीजिए तो समझ के साथ कीजिए, मन लगा करके, एकाग्र होकर के, कंसंट्रेट, हाईली कंसंट्रेट होकर के एक ही काम को कीजिए। फिर देखिए कि कैसे वो चीज़ आपको अचीव नहीं होती। और साथ साथ में अपनी क्या लगाते रहिए, समझ लगाते रहिए, सूझबूझ के साथ में काम कीजिए। तो चलिए, इस थ्योरी में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये थ्योरी बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, और आई विश कि आप लोगों के जो भी एम्स हैं, जो भी आप लोगों ने गोल सेट कर रखे हैं, मेरी ये थ्योरीज को पढ़ने के बाद में आप लोग अपनी जो स्ट्रेटजी है उसी के हिसाब से बनाएंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको हर जगह फैला दीजिए, हर उस इंसान के पास जिसे इन चीज़ों की ज़रूरत है, जो लोग अभी तक ये सारी की सारी गलतियाँ कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।